एक तरफ 2024 लोकसभा चुनाव को अब ज्यादा समय नहीं बचा है, जिसको देखते हुए सभी दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब बहुत जल्द रैलियों का दौर भी शुरू होने वाला है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि सबके बीच कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखा गया कि किस तरह से सभी मोदी चोर हैं मानहानि मामले पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई। इसके साथ ही अब जो माहौल ये है कि राहुल गांधी घर से बेघर तक हो सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात वो ये है कि राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके कांग्रेस के कई बड़े नेता अब कांग्रेस के ऊपर वार कर रहे हैं। इस लिस्ट में एक लंबी फहरिस्त है इसकी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले इस वक्त नाम आता है वो है करीब 55 सालों तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे कांग्रेस का पिलर कहे जाने वाले गुलाम नबी आजाद की। बता दें, हाल ही में गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा जिसका नाम आजाद है, ये पुस्तक लॉन्च हुई। इस पुस्तक में कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कांग्रेस की जो आंतरिक मामले हैं उनसे पर्दा हटाती हैं। इस पुस्तक में कई ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के जिन पर शीर्ष नेतृत्व आप कह सकते हैं, जिन पर गुलाम नबी आजाद ने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन यहाँ पर इसके उलट आप देखेंगे तो उस किताब में गुलाम नबी आजाद ने अपने और पीएम मोदी के रिश्ते का बेहद खूबसूरती से जिक्र किया है। उनका मानना है कि पीएम मोदी एक बेहद उदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि विपक्ष में होते हुए मैंने हमेशा यानी बीजेपी का और केंद्र सरकार का, पीएम मोदी का जमकर विरोध किया, चाहे वो जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई हो ये मामला हो या फिर वो सीए का मामला हो। मैंने हमेशा बीजेपी का विरोध किया, बावजूद इसके पीएम मोदी का जो मेरे प्रति व्यवहार था वो बेहद उदार था। इसी बात में हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखने वाली बात ये आती है कि उन्होंने अपनी किताब में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी सोनिया गांधी पर सवाल उठाए हैं। इस किताब में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब हेमंत बिस्वा बीजेपी में शामिल हो रहे थे उस वक्त मैं राहुल गांधी से बातचीत करने गया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें जाने दीजिए। उसके बाद मैंने इस विषय पर सोनिया गांधी से भी बात की और भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए उन्हें चेताया था, मगर सोनिया गांधी ने उस वक्त कोई ऐसा सख्त कदम नहीं उठाया जिससे इस तबाही को रोका जा सकता। उनका मानना है कि इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैंने जो कांग्रेस छोड़ी उसके जिम्मेदार राहुल गांधी है, क्योंकि अगर आप कांग्रेस में रहना चाहते हैं तो आपको रीढ़हीन होना जरूरी है। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर आपको कांग्रेस में रहना है तो आपका रीढ़हीन होना जरूरी है। इसके साथ ही उनकी नाराजगी जो है वो जयराम रमेश और सलमान खुर्शीद को भी उन्होंने इस किताब में लिखा है कि जब 370 हटाया गया कश्मीर से तो उस वक्त मैं गुस्से से तिलमिला गया और मेरे हाथ में ईयरफोन था, उसको फेंक कर मैं सीधे धरने पर बैठने के लिए चला गया। लेकिन उस वक्त कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मेरे साथ नहीं आया, यहाँ तक कि जयराम रमेश अपनी सीट पर बैठे रहे, लेकिन वो उठकर मेरे साथ धरने में शामिल होने के लिए नहीं आए। इसी तरह से सलमान खुर्शीद को लेकर भी उन्होंने इस पुस्तक में जिक्र किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सही तरह से अगर फैसले लेता तो आज कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। वहीं जब वो पीएम मोदी की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो बेहद उदार हैं। और जब उनकी पुस्तक लॉन्च हुई थी तो इस दौरान कांग्रेस के और बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। तो सबको अगर हम ये पूरी तस्वीर इकट्ठी करके देखते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 चुनाव है। इसके साथ ही अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, क्योंकि जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी का भी अनाउंसमेंट किया। इसके साथ ही उनके बीजेपी और पीएम मोदी की जो तारीफ लगातार वो करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अगर आने वाले समय में कोई भी सियासी दल, क्योंकि कभी भी एक हो सकते हैं, तो इसलिए अब जो भविष्य होगा वो कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है। हालांकि होगा क्या वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इस तरह की एक तस्वीर बनाई जा रही है कि आने वाले समय में बीजेपी और गुलाम नबी आज़ाद एक हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो गुलाम नबी आज़ाद है उन्हें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए न्यूज़ वॉच इंडिया को लगातार फॉलो करते रहें।